दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे सितारे की जो पैदा हुआ अमृतसर में, एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। 29 दिसंबर 1942 को। नाम था जतिन खन्ना। एक साधारण परिवार में जन्मे जतिन का बचपन भी आम बच्चों की तरह ही बीता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जतिन खन्ना का नाम बदलकर राजेश खन्ना हो गया और उनके जीवन की दिशा भी बदल गई। पूरी दुनिया उन्हें राजेश खन्ना के नाम से जानती थी। उनकी मुस्कान, उनकी अदाकारी और उनका चार्म सब कुछ अनोखा था। और ये नाम ये बन गया एक किंवदंती, बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार। राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में फिल्म आखिरी खत से की थी। राजेश खन्ना एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए जुड़ गया इंडियन सिनेमा के साथ। उन्होंने अपने करियर में 163 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 106 में वे मुख्य भूमिका में थे। उनकी दीवानगी देखते ही बनती थी, उनकी एक्टिंग में जादू था और उनकी फिल्मों की कामयाबी उस जमाने में अनमैचेबल थी। उनकी फिल्में जैसे आराधना, आनंद और अमर प्रेम आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। राजेश खन्ना सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वे एक फिनोमिनन थे, एक ऐसा सितारा जो हर दिल में बसता था। वो एक दौर थे, एक एहसास थे। उनकी फिल्मों ने लोगों को हंसाया, रुलाया और जिंदगी के नए मायने सिखाए। उनके आने से इंडियन सिनेमा में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, एक ऐसा चैप्टर जिसने सिनेमा को एक नई दिशा दी, एक ऐसा दौर जहां लोग हीरो के प्यार में पागल हो जाते थे। राजेश खन्ना की फिल्मों ने रोमांस को एक नई परिभाषा दी और उनके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। राजेश खन्ना का योगदान सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं था, उन्होंने समाज सेवा में भी अपना योगदान दिया और लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। उनके परिवार और दोस्तों के लिए वे हमेशा एक प्यारे इंसान थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और बहुत कुछ दिया। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनका योगदान हमेशा हमारे साथ रहेगा। राजेश खन्ना एक ऐसा सितारा जो कभी नहीं डूबेगा। उनकी कहानी, उनकी जिंदगी और उनका सिनेमा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। और इस तरह एक सितारा पैदा हुआ जिसने सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जतिन खन्ना पले बढ़े अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह। बचपन से ही उन्हें थिएटर का बहुत शौक था। कॉलेज के दिनों में वो नाटकों में पूरा एक्टिव रहते थे। फिल्मों में आने का सपना उन्हें ले आया मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स, और यहीं से शुरू हुआ उनके संघर्षों का दौर। उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट तो जीता, लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। छोटे मोटे रोल करते रहे। 1966 में आई आखिरी खत उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन पहचान बनाने के लिए उन्हें अभी और इंतजार करना था। 1969 में आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना की जिंदगी बदल दी। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि राजेश खन्ना को रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। ये फिल्म तो हिट हो गई, सुपर हिट। आराधना की सफलता ने राजेश खन्ना को एक नई पहचान दी और देखते ही देखते राजेश खन्ना स्टार बन गए। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। इस फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी ने उन्हें हर दिल की धड़कन बना दिया। इस गाने ने राजेश खन्ना को एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड, सब कुछ ऐसा था कि यंग जनरेशन उनकी दीवानी हो गई। राजेश खन्ना का चार्म और उनकी अदाकारी ने उन्हें युवाओं के बीच एक आइकन बना दिया और यहीं से शुरू हुआ राजेश खन्ना के स्टारडम का सफर। उनकी हर फिल्म एक के बाद एक हिट होती गई और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। एक के बाद एक हिट फिल्में, दो रास्ते, इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और राजेश खन्ना की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। कटी पतंग, सच्चा झूठा, इन फिल्मों ने भी राजेश खन्ना को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में स्थापित किया। आनंद, अमर प्रेम, इन फिल्मों में राजेश खन्ना की अदाकारी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। आनंद में उनकी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। दाग, इन फिल्मों ने उन्हें बना दिया बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार। राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि उन्होंने बॉलीवुड में एक नया इतिहास रच दिया। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई, बल्कि उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। राजेश खन्ना का नाम आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिना जाता है। 1970 का दशक डायरेक्टली कनेक्टेड था राजेश खन्ना के नाम के साथ। यह वह समय था जब राजेश खन्ना ने बॉलीवुड पर राज किया। उनकी अदाकारी और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें एक ऐसा सितारा बना दिया था जिसे हर कोई देखना चाहता था। इस दौरान उनकी लगातार 15 फिल्में सुपरहिट रहीं। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थी और दर्शकों के दिलों पर राज करती थी। यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। राजेश खन्ना ने अपने अभिनय से न केवल पुरस्कार जीते, बल्कि अपने प्रशंसकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनकी हर फिल्म का इंतजार दर्शक बेसब्री से करते थे। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, दे रिफ्लेक्टेड सोसाइटी। उनकी फिल्मों में समाज की सच्चाई और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया जाता था।
उनकी अदाकारी ने हर किरदार को जीवंत बना दिया। हाथी मेरे साथी, अंदाज, बावर्ची, ये फिल्में न केवल मनोरंजन करती थीं बल्कि समाज को एक संदेश भी देती थीं। हाथी मेरे साथी में जानवरों के प्रति प्रेम और बावर्ची में परिवार के महत्व को दर्शाया गया था। ऐसी फिल्मों ने सोशल मैसेजेस भी दिए। राजेश खन्ना की फिल्मों ने समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया और दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। राजेश खन्ना का स्टारडम बॉक्स ऑफिस के फिगर से कहीं बड़ा था। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। उनकी हर फिल्म का प्रीमियर एक बड़ा इवेंट बन जाता था। उनकी दीवानगी का आलम यह था कि लड़कियां उनकी गाड़ी पर अपनी हथेलियों के निशान लगाती थीं। उनकी गाड़ी के पीछे भागती लड़कियों की भीड़ और उनके पोस्टर्स को चूमती फैंस की तस्वीरें आम थीं। यहाँ तक कि उनकी शादी के वक्त ये दीवानगी अपने चरम पर थी। उनकी शादी की खबर ने उनके फैंस को भावुक कर दिया था। कुछ लड़कियों ने तो सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। यह उनकी लोकप्रियता और फैंस के प्रति उनके प्यार का प्रमाण था। राजेश खन्ना का स्टारडम एक ऐसा अध्याय है जो हमेशा याद रखा जाएगा। राजेश खन्ना सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं थे, उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए। आनंद में कैंसर से पीड़ित पेशेंट, नमक हराम में दोस्ती के लिए लड़ने वाला दोस्त, अमर प्रेम में ट्रायंगुलर लव स्टोरी का शिकार प्रेमी। हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। उनकी आंखों में दर्द, उनके चेहरे पे मुस्कान, डायलॉग्स बोलने का उनका अंदाज, सब कुछ यूनिक था। उनकी आवाज भी उनकी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा थी। किशोर कुमार की आवाज ने उनके किरदारों में एक नया ही लाइफ फूंक दिया। राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी। आराधना, आनंद, बावर्ची, नमक हराम, अमर प्रेम, कटी पतंग, दाग, ये फिल्में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इन फिल्मों के कैरेक्टर्स आज भी लोग याद करते हैं। आनंद का आनंद, बावर्ची का राघुनाथ, नमक हराम का विक्रम, अमर प्रेम का आनंद बाबू, ये किरदार सिर्फ किरदार नहीं बल्कि इमोशंस बन गए। राजेश खन्ना ने अपनी एक्टिंग से सिनेमा को एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने दिखाया कि हीरो सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशंस को भी स्क्रीन पर जिंदा कर सकता है। राजेश खन्ना सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, वो एक स्टाइल आइकॉन भी थे। उनके बालों का स्टाइल, उनके कपड़े, उनका चश्मा, सब कुछ यूथ को अपना दीवाना बनाता था। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे डायलॉग्स आज भी लोग याद करते हैं। राजेश खन्ना ने अपनी एक्टिंग, अपने स्टाइल और अपनी पर्सनालिटी से करोड़ों दिलों पर राज किया। वो सचमुच सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इंटरेस्टिंग रही जितनी उनकी फिल्म करियर। डिंपल कपाड़िया से उनकी शादी और फिर सेपरेशन, उनकी 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, इन सब ने उनकी जिंदगी को न्यू शेड्स दिए। ट्विंकल खन्ना ने भी फिल्मों में ट्राई किया और अब एक सक्सेसफुल राइटर हैं। रिंकी खन्ना भी एक्ट्रेस रहीं। राजेश खन्ना अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए हैं जो हमेशा के लिए इंडियन सिनेमा का हिस्सा रहेगी। राजेश खन्ना के आने से इंडियन सिनेमा में एक नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने हीरो की डेफिनेशन ही बदल दी। उनके पहले हीरो सिर्फ एक्शन हीरो होते थे, लेकिन राजेश खन्ना ने दिखाया कि हीरो रोमांटिक, इमोशनल और सेंसिटिव भी हो सकता है। उनके किरदारों ने यंग जनरेशन को बहुत इन्फ्लुएंस किया। उनके बालों का स्टाइल, उनके कपड़े, उनके डायलॉग्स, सब कुछ कॉपी किया जाने लगा। राजेश खन्ना ने इंडियन सिनेमा को एक नई हाइट दी। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं थी बल्कि वो समाज का रिफ्लेक्शन भी होती थी। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे उन्होंने यादों का ट्रेजर छोड़ दिया। उनकी फिल्में, उनके गाने, उनके डायलॉग्स आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। राजेश खन्ना एक युग थे। उनका जादू आज भी बरकरार है। उनके जैसा स्टार शायद ही कभी अगेन आए। वो सचमुच में एक हीरो, हजारों यादें थे। उनकी लेगेसी आने वाली जनरेशंस को हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। राजेश खन्ना इंडियन सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे जो हमेशा चमकते रहेंगे। उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, सब कुछ यूनिक था। वो सचमुच में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। उनकी फिल्में आज भी उतनी ही फ्रेश लगती हैं जितनी उस जमाने में लगती थी। उनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनके डायलॉग्स आज भी लोग याद करते हैं। राजेश खन्ना सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो हमेशा हमारे साथ रहेगा।